हेलो गैस, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। आ चुके हैं हम और एक वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं आगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो लास्ट कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा जहाँ पे हमने हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखा, हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखा। तो आज हम जानने वाले हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जब सुनते हैं लोग तो बहुत बार सोचते हैं यार कुछ हार्ड होगा, या फिर बहुत स्टूडेंट्स इसको देख के ही सोचते हैं यार बाद में करेंगे। तो ऐसा नहीं है यार, बहुत सिंपल है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? नॉर्मली इनिशियलाइज करना। तो हमने जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में देखा उसमें क्या करते थे हम पैरामीटर पास करते थे जिससे वो हम इनिशियलाइज करते थे। कंस्ट्रक्टर का काम यही है, इनिशियलाइज करना। तो सिमिलर इन द सिमिलर वे कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? इनिशियलाइज करेगा, बट वो एक ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट जो है, जो इनिशियलाइज हम कर चुके हैं पहले, उसको यूज करके अगर हमें इनिशियलाइज करना होगा तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे हम। तो जैसे कि अभी हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था पहले कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। यहाँ पे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमने यहाँ पे डिफाइन किया। ओके। और यहाँ पे हमने क्या किया, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर किया जिसमें हमने पैरामीटर पे पास किया है। और यहाँ पे हमने उनका जो हमारा फंक्शन था, जो हमारा मेथड था शो चैनल इन्फो, वो हमने वो ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया उससे हमने कॉल कर लिया। तो वो रिस्पेक्टिवली जो भी उनका कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा, क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट से बना है वो कंस्ट्रक्टर। तो इन द सिमिलर वे अब क्या होगा, अगर हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें हमने जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास किया था, सपोज सपोज एज अ हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर सकते हैं। बट आगे हमें हमें क्या करना है, हमें जो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है, पहला जो ऑब्जेक्ट है पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट, उसका नाम क्या है यहाँ पे? उसका नाम है यहाँ पे माई चैनल। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसके जो वेरिएबल्स जो है वो हमें यूज करने हैं उस ऑब्जेक्ट में। हमने समझ सपोज हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, हमने सपोज यहाँ पे बनाया यूट्यूब चैनल नाम का नया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हमारा, ओके। और हमें जो हमारा ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है ये माय चैनल, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट से जो इनिशियलाइजेशन हुआ है उसके वैल्यूज को हमें यूज करना है। तो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे? एट दैट टाइम काम आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो इंक्लूसिवली हमारा जो प्रोग्राम है वो डिफाइन करके रखता है। सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कॉपीकॉन नाम का ये बनाया, और इसमें हमने माय चैनल हमने यहाँ पे पास कर दिया। हमने यहाँ पे माय चैनल पास कर दिया, ओके। हमने यहाँ पे माय चैनल पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये माय चैनल का जो भी चीज़ है, जो भी हमारे वेरिएबल्स है, वो उससे ये हमारा ऑब्जेक्ट बना लेगा। और सपोज अगर हमने अब वो वाला ऑब्जेक्ट से शो चैनल इन्फो कॉल किया, तो क्या होगा? जैसे कॉपी कॉन जो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, उससे हमने क्या किया, शो चैनल इन्फो वाला मेथड कॉल किया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या आएगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या आएगा, अगर हमने यहाँ पे पहले हम सी आउट कुछ हमें प्रिंट कर दें ताकि अलग लगे, ओके। तो अब हम इसे रन करके देखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या किया था, ये हमारा डिफॉल्ट वाला है, ओके। जिसमें कुछ यहाँ पे हमने कुछ पास नहीं किया, तो हमने वहाँ पे जो हमने दे दिया था वही आया है। यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया था, यहाँ पे ये पैरामीटर वाला है। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया था, इसीलिए वो सारा कुछ चेंज है, ओके। और हमने यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमने हमारा जो पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट था वही हमने पास कर दिया। तो उससे क्या हुआ, वो इनिशियलाइज हो गया हमारा जो पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट है उससे। तो इसीलिए ये वाला सेम है, ओके। ये वाला सेम है। अब ये क्या हुआ, ये इंक्लूसिवली हुआ, ओके। अब क्या होगा अगर हमें अब बोलेंगे कि हमें अगर हमने जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, ये डिफॉल्ट वाला है, ओके। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफॉल्ट है ये अपना, पैरामीटराइज्ड है, ओके। और हमें अब बोलेंगे कि हम कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते क्या यार? वो भी करते हैं जब हमें सपोज, अब हमें क्या करना है, हमें और एक चैनल ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसमें हमारा चैनल नेम कुछ और होगा, ओके। और हमारा सब्सक्राइबर जो है काउंट, वो सपोज हमें इस वाले सब्सक्राइबर जो वेरिएबल है इस पे डिपेंड रखना है, लाइक इसके इससे रिलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम अपना एक यूट्यूब चैनल नाम का फिर से एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। यहाँ पे हम रेफरेंस लेते हैं उस ऑब्जेक्ट का। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम पहले क्लास का नाम है वो होगा, लाइक जो हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम है, तो यूट्यूब चैनल, ओके। एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपना एक रेफरेंस ऑपरेटर होगा, और जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ भी एक वेरिएबल लेंगे। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने ये रेफरेंस क्यों दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना
जो कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करके हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट पास किया है, तो उस ऑब्जेक्ट का वो रेफरेंस ले रहा है, एंड देन वी कैन एक्सेस आवर दिस सब्सक्राइबर विद यूज ऑफ दिस कॉपी वेरिएबल, राइट। ये रेफरेंस से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम चैनल नेम जो हमारा वेरिएबल है उसको हम चेंज कर देते हैं। सपोज कुछ तो नाम देते हैं, टी कोड सपोज, ऐसा कुछ नाम है। और जो हमारा सब्सक्राइबर है, जो हमारा वेरिएबल है, उसको हम डिपेंड कर रखते हैं हमारा जो हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर से जो हमने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है वहां से आएगा। तो हम उसके लिए कैसे उसको एक्सेस करेंगे, कॉपी कॉपी डॉट, और जो सब उसका नाम था उस वेरिएबल का वहां पे, तो सब्सक्राइबर ही नाम था, तो ये वही हो गया, ओके। और जो हमारा लाइक्स वाला है, तो कॉपी डॉट लाइक्स, और डिसलाइक्स के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली ज़ीरो रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक कमेंट दे देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमने हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर जैसे डिफाइन किया है, तो बस इतना ही था यार। कॉपी कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं है इसमें। हम कंस्ट्रक्टर की यूज करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। अब क्या होगा जब हमें जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उससे इनिशियलाइज करना हो, तो एट दैट टाइम हम उस ऑब्जेक्ट को ही पास कर देते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट को, जो नया क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है, उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम पहले वाला ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं उसमें। बस इतना ही है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर हमने ये वाला लिखा नहीं तो क्या होगा, ये वाला लिखा नहीं तो क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो अपने आप एक इंक्लूसिवली बना देगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसमें जो हमने ऑब्जेक्ट पास किया उसकी सारी चीज़ें सेम होंगी, ओके। जैसे हमने देखा था इसके पहले, तो सारी चीज़ें सेम होंगी, बस इतना ही कॉपी कंस्ट्रक्टर है। अब हमने एक चीज़ यहाँ पे, अगर आपने सोचा होगा, हम ये जो कंस्ट्रक्टर है इनको हम बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। इनको हम बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं, जैसे आपने देखा था, जो क्लास का नेम होता है, और अपना क्लास रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके हम फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। इन द सेम वे हम अपने कंस्ट्रक्टर को भी बाहर डिफाइन कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे दिखा नहीं रहा, आप ट्राई कर सकते हैं ज़रूर। इस कोड को आप गिट जो नीचे लिंक होगा वहाँ से करके कॉपी करके आप ट्राई कर सकते हैं उसको। तो ये था हमारा यार कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगले वीडियो में जानेंगे डिस्ट्रक्टर के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।